ગુડ મોર્નિંગ એવરીવન, જય શ્રી કૃષ્ણ. આપણે कैसा सोर એ પાઠ સમજ્યા હતા ને, તો આજે આપણે એનું સ્વાધ્યાય જોઈશું. એમાં પ્રશ્ન પહેલો છે, आपके घर में पकाई जाने वाली सब्जियों की सूची बनाइए. तो एनो आंसर आवशे, मेरे घर में ये सब्जियां पकाई जाती है. आप सब તમને બધાને ખબર જ હશે ને કે તમારા ઘરમાં કઈ કઈ શાકભાજી છે તેના શાક બને છે. તો એમાં आंसर जो, मेरे घर में सब्जियां पकाई जाती है आलू, बैंगन, फूल गोभी, करेला, शकरकंद, बंद गोभी, लौकी, टमाटर, मटर, भिंडी, कुंदरू, चचरीडा अने तुरई आदि प्रकार की सब्जियां बनाई जाती है. पहला प्रश्न बधाने समझ में आवी गयो. चलो सेकंड क्वेश्चन जोईशु. सूची से अपनी मनपसंद सब्जियां बताइए और क्या पसंद है उसका कारण दीजिए. समझ में तमारे हवे नीचे जे यादी आपेली छे एमांथी तमने कई शाकभाजी छे एनुं शाक तमने वधारे भावे छे अने शा माटे तमने भावे छे ने ए तमारे एनुं रीजन आपवानुं छे, कारण आपवानुं छे. तो मनपसंद सब्जी अने क्यों पसंद है उसका कारण. तो उसमें फर्स्ट है आलू, पेलू छे बटाकू. तो शा माटे बटेकू भावे छे, तो हर एक सब्जी के साथ अच्छा लगता है, आ एनु कारण छे. बैंगन क्यों आपको भाता है, तो उसका कारण है सब्जी का स्वाद अच्छा लगता है. बैंगन की सब्जी हम खाते हैं तो उसका स्वाद अच्छा लगता है, इसलिए हमें बैंगन पसंद है. फूल गोभी तो दिखने में और स्वाद में अच्छी होती है, इसलिए मुझे पसंद है. शकरकंद तो उसको पसंद आने का क्या कारण है, तो वो शकरकंद होता है वो मीठा होता है और सेंक कर भी खाया जाता है, એટલે આપણે એને શેકીને પણ ખાઈ શકીએ છીએ. સમજમાં આવ્યું? ચાલો એન પછી बंद गोभी हमें क्यों पसंद है, क्योंकि कचुम्बर मन भावन बनता है, उसका जब हम सलाद बनाते हैं वो हमें अच्छा लगता है, इसीलिए. પછી सबका फेवरेट है टमाटर, है ना, सबका फेवरेट टमाटर. तो टमाटर हमें क्यों पसंद है, तो उसका स्वाद खट्टा मीठा है और वो हमें अच्छा लगता है. खट्टा मीठा स्वाद हमें अच्छा लगता है, इसीलिए हमें पसंद है. उसके बाद करेला, तो करेला हमें क्यों पसंद है, मुझे पता है कि आप में से कोई ऐसा एक आध दो होंगे जिसको करेला पसंद होगा, बाकी सबको तो नहीं होगा, है ना. तो करेला हमें क्यों खाना चाहिए, क्यों हमें पसंद आना चाहिए, तो बुखार आदि बीमारियों में उपयोगी है, इसीलिए करेला पसंद है. पालक की सब्जी किसी ने खाई है कभी, तो पालक आंखों के लिए उपयोगी है, इसीलिए हमें पालक भी खानी चाहिए. पालक की सब्जी भी हमें खानी चाहिए. समझ में आ गया? बीजो प्रश्न बधाने समझाई गयो. चलो पछीनो प्रश्न नंबर 3. भिन्न शब्द पर राउंड कीजिए. अलग शब्द होय एना उपर तमारे राउंड करवानो छे, गोल करी देवानुं छे. तो एमां पेलुं छे ककड़ी, गाजर, बंद गोभी अने केला. ककड़ी, गाजर, बंद गोभी अने केला. तो एमांथी अलग क्यों पड़े छे, तो केला. बीजું છે पपीता, मूली, आम, अनार. तो बीजा मांथी कયું जुदू पड़े छे, तो उसमें से मूली अलग निकालेंगे, अलग है ना मूली. और बाकी के जो 3 है वो क्या है, तो वो फल के नाम है. तीसरा है कनेर, धनिया, गुलाब और चमेली. तो इन चारों में से कौन अलग पड़ता है, तो धनिया है वो सब्जी में आती है और बाकी 3 है वो फूल में आते हैं. समझ में आया? उसके बाद का नेक्स्ट मिर्च, अदरक, फूल गोभी अने लहसुन. तो आ 4 છે એમાંથી કયું અલગ પડે છે, તો ફૂલ ગોબી. બાકીના 3 છે એ મસાલા છે. સમજમાં આવ્યું? બધાને સમજાઈ ગયું? ચાલો એન પછીનો પ્રશ્ન નંબર 4. प्रश्न पहलो, हरे रंग की सब्जियों के नाम बताइए.
લીલા રંગની શાકભાજી છે તેના નામ આપણે લખવાના છે. તો એનો આન્સર આવશે હરે રંગ કી સબ્जियां. એમાં પેલું છે કરેલા, પાલક, મેથી કી ભાજી, બંધ ગોભી, ભીંડી, લौकी, કકડી, ચંચરોડા, કુંદરું, ग्वारफली, कंकोड़ा અને परवल आदि है. समझ में आया? चलो एना पछीनो सेकंड क्वेश्चन. कच्चे टमाटर का रंग कैसा होता है? काचा टमाटर का रंग केवो होय छे? तो कच्चे टमाटर का रंग हरा होता है. कैसा होता है? हरा होता है. थर्ड क्वेश्चन है किन किन सब्जियों का स्वाद कड़वा होता है? एवी कई कई शाकभाजी छे जेनो स्वाद कड़वो होय छे? तो एनो जवाब आवशे करेला, कंकोड़ा और मेथी की भाजी का स्वाद कड़वा होता है. चौथो प्रश्न है प्रस्तुत इकाई में किन सब्जियों के नाम नहीं आए हैं? प्रस्तुत पाठ है एमा कई कई एवी सब्जी है जेना नाम आव्या नहीं? तो एनो आंसर आवशे प्रस्तुत इकाई में इन सब्जियों के नाम नहीं आए हैं. कंद, कंकोड़ा, कुंदरू, तुरई, पालक, प्याज, रतालू, जमीकंद, ग्वारफली, चचरीड़ा, मूली आदि के नाम इसमें नहीं आए हैं. प्रश्न नंबर 5 है हलवा बनाने के लिए गाजर या लौकी के अलावा कौन कौन सी सब्जियों की जरूरत होती है? हलवो बनाववा माटे गाजर अने लौकी एना सिवाय आपणे एवी कई कई वस्तु छे जेनी जरूर पड़े छे? तो हलवा बनाने के लिए गाजर या लौकी के अलावा चीनी, घी, पानी, इलायची, काजू, बादाम, पिस्ता आदि की जरूरत होती है. समझ में आवी गयुं बधाने? 5 प्रश्न. तो चालो एना पछीनो छठ्ठो प्रश्न जोईए. ऐसे फल बताइए जिनकी सब्जी भी बनाई जाती है. एवा फळનું नाम आपो કે જેમાંથી આપણે શાક પણ બનાવીએ છીએ. तो एनो आंसर आवशे आम, केला, अंगूर और अमरूद आदि फलों की सब्जी भी बनाई जाती है. आ 4 फळ एवा छे जेमांथी આપણે શાક પણ બનાવી શકીએ છીએ. समझाયું बधाने? चालो एना पछीनो प्रश्न नंबर 5. नीचे दिए गए चित्र का वर्णन कीजिए. चलो આપણે જોઈએ. यह सब्जी मंडी का चित्र है. आ चित्र है शेनु छे? सब्जी मंडी नु चित्र है. सब्जी मंडी में सब्जी की दुकानें लगी हुई है. सब्जी मंडी में सब्जियों की दुकानों लागेली है. दुकानों पर ग्राहक खड़े है. दुकानों पासे ग्राहकों उभा छे. एक दुकानदार की सब्जी बिकी नहीं है. एक दुकानदार एवो छे जेना शाकभाजी वेचाणु नहीं. दूसरे दुकानदार के पास से एक लड़की सब्जी खरीद रही है. बीजो दुकान वाळो छे तेनी पासेथी एक छोकरी शाक खरीदी रही छे. एक ठेले वाला भी दिखाई दे रहा है. एक फेरियो पण देखाई रह्यो छे. वह सब्जी बेच रहा है अने ए सब्जी एटले शाकभाजी वेची रह्यो छे. ठेले वाला ग्राहक स्त्री को बैंगन दे रहा है. जे लारी वाळो छे ते एक स्त्री ने રીંગણ આપી રહ્યો છે. સ્ત્રી के पास एक बच्चा भी खड़ा है. એ સ્ત્રી છે તેની પાસે એક છોકરો પણ ઊભો છે. जमीन पर कपड़ा बिछाकर दो स्त्रियां सब्जी बेच रही है. जमीन ऊपर कपड़ू पाथरीने बे स्त्रीओ शाकभाजी वेची रही छे. उनकी सब्जियां टोकरियों में रखी हुई है. एनी शाकभाजी टोकरीओमां एटले के सुंडला जेवो आवे ने. एक स्त्री के पास ग्राहक नहीं है. एक स्त्री एवी छे जेनी पासे कोई खरीदवा वाळुं छे नहीं. वह उदास बैठी है अने ए स्त्री छे ते एकदम उदास थईने बैठी छे. दूसरी स्त्री के पास 2 खरीदार खड़े हैं अने बीजी जे स्त्री छे तेनी पासे 2 ग्राहको ऊभा छे. एक लड़का भिंडी ले रहा है. एक छोकरो भींडा लई रह्यो छे.
એક સ્ત્રી સબ્જી કા ભાવ પૂછ રહી है। એક સ્ત્રી છે તે શાકભાજીનો ભાવ પૂછી રહી છે। મંડી કે નજદીક से रास्ता गुजरता है। સબ્જી મંડી છે એની બાજુમાંથી એક રસ્તો પસાર થાય છે। મંડી કે દોનો ઓર પેड़ भी दिखाई दे रहे हैं। અને સબ્જી મંડી છે તેની બે બાજુ ઝાડ દેખાઈ રહ્યા છે। તો પાંચમો પ્રશ્ન છે ચિત્ર ઉપરથી વર્ણન કરવાનું છે। તો એ બધાને સમજ પડી ગઈ? મેં વર્ણન કર્યું એમાં સમજ પડી ગઈ ને? ચાલો એના પછીનો પ્રશ્ન નંબર 6 છે। તો પ્રશ્ન નંબર 6 છે એની સૂચના વાંચીએ। નીચે દિए गए चित्र का वर्णन कीजिए। નીચે જે ચિત્ર આપેલું છે એનું આપણે વર્ણન કરવાનું છે। તો આપણને 4 ચિત્ર દેખાય છે ને, તેમાં પહેલા ચિત્રમાં આપણે એક વૃક્ષ છે અને હાથી છે। એ ચારે ચાર આખી વાર્તા છે એના ઉપર છે, તો વૃક્ષ અને હાથી ઉપર। તો એક જંગલ था, एक जंगल હતું। उस जंगल में बरगद का पेड़ के पास एक हाथी रहता था। एक વડલાનું ઝાડ હતું એની પાસે હાથી રહેતો હતો। હાથી और बरगद के बीच पक्की दोस्ती थी। હાથી અને બરગદનું પેડ હતું, વડલાનું ઝાડ હતું, એના વચ્ચે પાકી દોસ્તી હતી। एक दिन बात बात में हाथी बरगद पर क्रोधित हो गया और बरगद की डालियां तोड़ने लगा। એક દિવસ એવું થયું કે હાથી ખૂબ ગુસ્સે થઈ ગયો અને વડલાની ઝાડ હતું, વડલાનું ઝાડ, એની ડાળીઓ કાપવા લાગ્યો। वह बरगद को जड़ से उखाड़ने की कोशिश करने लगा। અને એ વડલાના ઝાડને મૂળમાંથી ઉખાડવાની કોશિશ કરવા લાગ્યો। बरगद का पेड़ उसे समझाने लगा। અને બરગદનું જે પેડ હતું, વડલાનું જે ઝાડ હતું તે એને સમજાવવા લાગ્યું। હાથી ભૈયા મુझे क्यों उखाड़ रहे हो। हाथी भाई મને શા માટે ઉખાડી રહ્યા છો? मैं सबके लिए बहुत उपयोगी हूँ, બધા માટે ખૂબ જ ઉપયોગી છું। गर्मी के मौसम में जब सूरज अगन गोला बनकर भी गर्मी बरसाता है तब सभी पशु पक्षियाँ को मैं छाव देता हूँ। તો એ વડલાનું ઝાડ શું કહે છે હાથીને કે હાથીભાઈ તમે મને શા માટે ઉખાડો છો? હું તો બધા માટે ખૂબ જ ઉપયોગી છું અને જ્યારે ગરમીની મોસમ આવે છે, ઉનાળો આવે છે, ત્યારે હું બધા પશુ અને પક્ષીઓને સૂરજના તડકાથી રક્ષણ કરું છું। જ્યારે સૂરજ બહુ ગરમી ફેંકે છે ત્યારે હું બધાનું રક્ષણ કરું છું। અતઃ મુझे रहने दीजिए, એટલા માટે મને રહેવા દ્યો, છોડી દ્યો। मैं आपकी भी कभी सहायता करूँगा, હું તમારી પણ ક્યારેક મદદ કરીશ। कई दिन बीत गए, કેટલાય દિવસો વીતી ગયા। गर्मी के दिनों में कड़ी धूप के कारण हाथी हो उठा। ગરમીની ઋતુ આવી, ઉનાળો આવ્યો એટલે હાથી ગરમીના કારણે ખૂબ જ અકળાઈ ગયો। इतने में उसने आवाज सुनी, અને એટલામાં જ એણે અવાજ સાંભળ્યો। हाथी भैया, हाथी भाई अकेले मत इस ओर आओ, छैया कुल में मेरी छाव में बैठो। એટલે કે હાથી ભૈયા અહીં આવો અને મારી છાયામાં બેસો, આરામ કરો, આરામ કરો। यहाँ तुमको गर्मी में राहत मिलेगी, અહીંયા તમને ગરમીથી રાહત મળશે। हाथी बरगद के पेड़ के नीचे आकर खड़ा हो गया, અને હાથી વડલાના ઝાડની નીચે આવીને ઊભો રહી ગયો। ઉસે સચમુચ ચેન મિલા, અને એને ખરેખર શાંતિ થઈ। उसने बरगद के पेड़ का उपकार माना, અને હાથીએ વડલાના ઝાડનો ઉપકાર માન્યો। હાથી और बरगद दोनों खुश हो गए, હાથી અને વડલાનું ઝાડ બંને ખુશ થઈ ગયા અને ફરીથી મિત્ર બની ગયા। ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આગળનું આપણે આગળના લેક્ચરમાં જોઈશું।